वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज 10 अक्टूबर है और आज के दिन दुनिया भर में मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है। मैं कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगी आज, बस इतना कहूँगी कि मेंटल हेल्थ को भी उतना ही सीरियसली लें जितना फ़िज़िकल हेल्थ को लेते हैं। जैसे ज़ुकाम, बुखार, गला ख़राब, हेडेक को हम नॉर्मल लेते हैं, इनके लिए मेडिसिन लेते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं और इलाज कराना चाहते हैं ताकि हम जल्द से जल्द ठीक हों। तो मेंटल हेल्थ जैसे एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, इनको भी एक मर्ज़ की तरह लें जिसके लिए हमें इलाज की ज़रूरत है और इलाज के बाद ठीक हो जाएगा। होता यह है कि हमने मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को या हमारी सोसाइटी ने मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को एक गाली बना दिया है। अगर आप देखें तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं एक चीज़ के तुम्हें गुस्सा आ रहा है, पागल तो नहीं होगी, तुम चीज़ें फेंक रही हो, पागल तो नहीं हो गए, तुम इतना ज़ोर ज़ोर से हंस क्यों रहे हो, कहीं पागल तो नहीं हो। एक गाली बना दिया है। हमने कभी ये तो नहीं कहा तुम्हें ज़ुकाम हो गया है, तुम्हें बुखार हो गया है, तुम्हारे सर में क्यों दर्द हो रहा है, तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है। इन चीज़ों को हम कभी भी एक्यूजिंग वे में इन टर्म्स को यूज़ नहीं करते। लेकिन जहाँ बात आती है स्ट्रेस की, डिप्रेशन की, एंजाइटी की, तो ऐसे लगता है जैसे हमसे कोई जुर्म हो गया है अगर हम डिप्रेस हैं या अगर हम स्ट्रेस फील कर रहे हैं। तो बचपन में कह के चुप करा दिया जाता है कि अभी तो तुम लोग इतने छोटे हो, तुम्हें क्या स्ट्रेसेस होंगे। स्ट्रेसेस तो बड़ी एज में होते हैं। इसलिए क्योंकि हम लोगों ने इन चीज़ों को एज प्रॉब्लम, एज अ बीमारी अभी तक एक्सेप्ट ही नहीं किया। हम जिस्मानी अमराज को तो एक्सेप्ट कर चुके हैं, लेकिन हम लोग दिमागी अमराज को अभी भी या तो जो है वो ब्रश ऑफ कर देते हैं या फिर जो है जिन भूत का टैग लगा देते हैं और या फिर जो है वो उनको किसी भी तरह से इग्नोर करते हैं, लेकिन एक्सेप्ट नहीं करते। एक्सेप्टेंस नहीं है हमारे अंदर बेसिकली। तो मैं आज के दिन यही कहूँगी कि अपने अंदर प्लीज़ प्लीज़ एक्सेप्टेंस पैदा करें। अगर आप किसी भी तरह के इमोशनल मेंटल स्ट्रेस से या डिप्रेशन से या एंजाइटी से या और किसी भी मेंटल इशू से गुजर रहे हैं तो प्लीज़ सीक हेल्प। और अगर आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है जो कि आपको लग रहा है डिप्रेशन का शिकार है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, कोई इमोशनल इशू है, तो आप उनको मोटिवेट करें कि वो किसी साइकोलॉजिस्ट से, किसी काउंसलर से कांटेक्ट करें और थेरेपीज़ लें। बजाय इसके कि आप उसको ब्रश ऑफ करें या उनसे कहें नहीं 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 मेरे साथ भी ऐसा ही था और उसके बाद जो है मैं खुद ही ठीक हो गया। दैट्स नॉट द वे। चीज़ें खुद ही ठीक नहीं होती। जैसे सर दर्द के लिए हमें गोली लेनी पड़ती है, जैसे बुखार में हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, ड्रिप लगवाते हैं, टीके लगवाते हैं, वैसे ही थेरेपी भी एक इलाज है जिसकी हमें ज़रूरत है जब हम किसी भी मेंटल हेल्थ इशू का शिकार हों। सो प्लीज़ इन चीज़ों को आम करें। अगर आप लोगों में से कोई ऐसा है जो किसी मेंटल हेल्थ इशू का शिकार रहा है और वो साइकोलॉजिस्ट के पास जाता रहा है, उसने थेरेपीज़ ली हैं, तो प्लीज़ कम फॉरवर्ड और आके लोगों को बताएं कि मैंने थेरेपीज़ ली और उसके बाद मेरी लाइफ में क्या क्या डिफरेंस आया, मेरा लाइफस्टाइल कितना बेहतर हुआ, मैं कितना बेटर फील करता या करती हूँ अब, ताकि लोग और मोटिवेट हों और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं थेरेपीज़ लें और अपनी मेंटल हेल्थ का उसी तरह से ख्याल रखें जिस तरह से हम अपनी फ़िज़िकल हेल्थ का रखते हैं। मेंटल हेल्थ इश्यूज़ भी बिल्कुल उसी तरह से हैं जैसे हमारे फ़िज़िकल इश्यूज़ होते हैं, जैसे ज़ुकाम, बुखार, नज़ला, डायरिया, एनीथिंग। इनको कोई हवाई चीज़ ना बनाएं। ये किसी भी चीज़ की वजह से आपको स्ट्रेस एंजाइटी हो सकता है। एग्ज़ाम्स की वजह से कुछ बच्चों को एंजाइटी होती है, स्ट्रेस होता है। कुछ मैरिटल प्रॉब्लम्स की वजह से स्ट्रेस एंजाइटी का शिकार होते हैं। कभी किसी बहुत क्लोज वन की डेथ हो जाए तो उसकी वजह से जो है लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। चाइल्ड बर्थ में तो मदर्स होती हैं वो पोस्टमार्टम डिप्रेशन का शिकार होती हैं। इन चीज़ों को नॉर्मल करें ताकि लोग जो हैं वो डिस्कस करें, कि बता सकें एक दूसरे को कि मैं इस प्रॉब्लम से गुजर रही हूँ। हम इस तरह से ब्रश ऑफ करते हैं कि अगली दफ़ा उस बंदे की बेचारे की बताने की हिम्मत ही नहीं होती है कि उसको होता है ओके शायद ऐसा कोई मसला है मेरे साथ जो कि कॉमन चीज़ नहीं है, जो कि शायद किसी और को नहीं होती, मेरे साथ है तो शायद प्रॉब्लम मुझी में है। नहीं, प्रॉब्लम आप में नहीं है, प्रॉब्लम हमारी सोसाइटी में है और मिल के हमें ये चीज़ बदलनी है। आज का जो है मेरी वीडियो इतनी सी ही है। मेंटल हेल्थ डे पे मेरा यही आप सबको पैगाम है, अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत बहुत ख्याल रखें। इंशाल्लाह फिर एक और वीडियो के साथ मैं आपके साथ हाजिर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।